दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए तो कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितने रुपए तक लोन मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या आप जॉब करते हैं तभी मिलेगा या फिर आप जॉब नहीं करते हैं फिर भी आपको मिल जाएगा, अगर जॉब करते हैं तो कितना सैलरी होना चाहिए। सारा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और वो भी एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आपको 100% सही जानकारी मिल सके, कोई भी गलत जानकारी ना मिले। तो चलिए एक एक करके सारा डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि कितना रुपए तक आप एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं, फिर बताऊंगा इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, फिर बताऊंगा मैं आपको कि क्या इसके लिए कोई गारंटर चाहिए, मतलब सारा डिटेल बताऊंगा एक एक करके। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहला है यहाँ पे लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है? लोन आप यहाँ से 35 लाख रुपए तक ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। 35 लाख रुपए तक पर्सनल लोन आप यहाँ से एसबीआई से ले सकते हैं। अब बात करें इंटरेस्ट रेट का, सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जब भी आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर लोन की ज़रूरत है, सबसे पहला सवाल आता है कि इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल गया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, कम उसका इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करो तो 10.05% यहाँ पे स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। अब जैसे आप सोचेंगे कि इतने में ही मिल जाएगा, हो सकता है किसी को 10.05 में मिल जाए, किसी को 12% में मिल जाए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई के पास 100 लोगों को लोन देने की क्षमता है और सिर्फ 10 लोगों ने अप्लाई किया है लोन के लिए, तो एसबीआई क्या करेगा? कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे देगा क्योंकि उसके पास पैसा है। और जैसे मान लीजिए 100 लोगों का लिमिट है, उनकी क्षमता है लोन देने के लिए, और 500 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या करेगा? मतलब हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारा उनके पास डिमांड आ रहा है तो वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि आप किस समय लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, उसी पे आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिपेंड करता है। वहीं बात करें लो प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी कहीं से भी आप लोन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, किसी बैंक में जाके लीजिए, गवर्नमेंट बैंक से लीजिए, प्राइवेट बैंक से लीजिए, प्रोसेसिंग फ़ी आपका लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपका कम थोड़ा लगेगा। वहीं बात करें मिनिमम डॉक्यूमेंट, यानी कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये लाइए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कम डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। वहीं बात करें जीरो हिडन कॉस्ट, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेंगे। ऑनलाइन में जैसे आप अप्लाई करते हैं तो कुछ चार्जेस आपको पता भी नहीं होता है, उसका चार्ज भी आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है। उसके बाद नो सिक्योरिटी, यानी कुछ भी, क्योंकि आप पर्सनल लोन ले रहे हैं। होम लोन लेते हैं तो आपको पता है कि होम लोन के लिए घर के कागजात देने पड़ते हैं, बट ये पर्सनल लोन है, यहाँ पे कोई भी आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया कुछ डिटेल के बारे में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ से लोन ले सकते हैं, यानी एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो चलिए मैं एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले अगर आपको एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए तो आप कहीं ना कहीं काम करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कॉरपोरेट यानी प्राइवेट जॉब हो। आपके पास एक जॉब होना चाहिए, हर महीने पैसे कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप अपने दोस्त से पैसा उधार मांगते हैं तो वो देखता है आपका बैकग्राउंड कि यार ये पैसे कितना कमाता है, मुझे पैसे कहाँ से देगा। यानी आपका दोस्त भी आपको उधार तभी देता है जब आप कुछ कमाते हैं, उसको उम्मीद रहता है कि हाँ ये मुझे पैसे वापस कर देगा। तो इसी तरीके से बैंक भी देखेगा, क्योंकि बैंक तो आपका रिश्तेदार है नहीं, तो बैंक भी देखेगा कि आप कितना कमाते हैं, कौन से कंपनी में काम करते हैं, ताकि आप उसका लोन का पैसा चुका देंगे। तो आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट, आप कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। और वहीं बात करें कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको लोन चाहिए तो कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया और 1 महीने काम किया और लोन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे कम से कम गवर्नमेंट जॉब है तो 6 महीने से वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि मैं पिछले 6 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। वही कॉरपोरेट यानी प्राइवेट जॉब है तो 12 महीने का एम्प्लॉयमेंट दिखाना पड़ेगा कि मैं पिछले 1 साल से यहीं पर काम कर रहा हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ। अब बात करें एज का, कि कितना एज होना चाहिए
पर्सनल लोन को लेने के लिए एसबीआई से। तो अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल, यानी 21 साल से लेके 60 साल के अगर आप बीच हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब बात करें मिनिमम सैलरी का, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो मंथली सैलरी अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी 20,000 रुपये होनी चाहिए। वही अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर यानी प्राइवेट जॉब है तो आपकी 25,000 रुपये मंथली इनकम होनी ही चाहिए, यानी मंथली सैलरी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि जैसे आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आप कह देते हैं कि हाँ मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो सैलरी बता रहा है कि 20,000 रुपये गवर्नमेंट का और 25,000 प्राइवेट का, तो ये इसका प्रूफ भी बैंक मांगेगा आपसे कि आपका सैलरी का प्रूफ दीजिए, तभी आपको लोन मिलेगा। जैसे कि आपका हो गया सैलरी स्लिप मांग लिया या फिर अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि सैलरी तो आपके अकाउंट में ही आती होगी, तो कुछ ना कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा। लोन अमाउंट की बात करें तो 1 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक यहाँ पे लोन आपको मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया और आपको समझ में आ गया। फिर भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।